अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ विद गिलानी टीवी। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए। नाज़रीन, दो चीज़ें किसी भी इंसान के कद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिनमें से पहली चीज़ है मुतनासिब ग़िज़ा और दूसरी चीज़ है वर्जिश। नाज़रीन, मुतनासिब ग़िज़ा खाने और वर्जिश के करने से जिस्म में गोश्त का तनासब बढ़ता है और इस गोश्त को एडजस्ट करने के लिए हड्डियाँ भी बढ़ती हैं, जिससे हमारे कद में इजाफ़ा होता है। इसीलिए कद बढ़ाने के लिए कैल्शियम, विटामिन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और साथ में वर्जिश को भी अपना मामूल बनाएं। नाज़रीन, इस वीडियो में कद बढ़ाने के लिए मुफीद ग़िज़ाओं और साथ में वो वर्जिश के तरीके नाज़रीन को बताएंगे जिससे आपका कद बढ़ सकेगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हेल्थ विद गिलानी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। नाज़रीन, 95% लोगों में कद के छोटा रह जाने की बुनियादी वजह ये होती है कि माँ बाप या दादा दादी का कद छोटा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का कद भी छोटा रह जाता है। यानी बच्चे का जेनेटिकली मेकअप ही ऐसा होता है, जेनेटिकली ही बच्चे का कद छोटा रह जाता है। यानी माँ बाप का कद 5 फुट था और जिसकी वजह से बच्चे का भी कद हम एक्सेप्ट करेंगे कि वो 6 फुट से ज़्यादा नहीं जाएगा। ऐसी सूरत में बच्चे का कद छोटा रह सकता है, लेकिन बाकी 5% में कोई बीमारी हो सकती है, हार्मोन का अनबैलेंस हो सकता है। इन दो चीज़ों में अगर कोई चीज़ नहीं है तो फिर आप बच्चे की डाइट पर फोकस करें। इसको न्यूट्रिशंस और प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो है वो उसके नाश्ते में और ग़िज़ा में शामिल करें। नंबर 1 ग़िज़ाओं में ये है मिल्क। नाज़रीन, दूध को ग्रोथ टॉनिक भी कहा जाता है। दूध में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनकी आपको कद बढ़ाने के लिए ज़रूरत है। दूध में कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन और जिंक मौजूद है। अगर आप अपनी हाइट को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 2 गिलास मिल्क के ज़रूर इस्तेमाल करें। 1 गिलास सुबह और दूसरा गिलास शाम में ले लें। और याद रखें कि दूध जो है हमेशा आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। दूध जो है वो ठंडा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 2 पे हैं अंडे। अगर आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप डेली का 1 अंडा ज़रूर इस्तेमाल करें। अंडे में वो तमाम मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद हैं जो आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में मुआवन हैं। इसीलिए डेली 1 अंडे का इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में जो है वो आप शामिल करें। मछली का इस्तेमाल करें। मछली में मेगा 3 ऑयल की फॉर्म में होता है जो आपके कद को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा मछली में आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम मौजूद होता है। इसलिए कद बढ़ाने के लिए मछली का इस्तेमाल भी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हार्मोनल इनबैलेंस का मसला है, हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से कद नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए आपने बंद गोभी लेनी है। बंद गोभी को सलाद की तरह काट लें और साथ में खीरे का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो नाज़रीन, बंद गोभी और खीरे का इस्तेमाल सलाद की सूरत में करने से ये 2 चीज़ें हार्मोनल अनबैलेंस को बैलेंस करेंगी, जिससे आपका कद बढ़ेगा। इसलिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह हार्मोन के अनबैलेंस होने की ये है कि आप नींद पूरी नहीं ले रहे। एक नॉर्मल इंसान को 8 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए ताकि इसका दिमाग ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करे, क्योंकि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ नहीं करेगा, जिससे आपका कद जो है वो बढ़ना रुक सकता है। इसलिए कद बढ़ने के लिए 8 से 10 घंटे भरपूर नींद जो है वो आप ज़रूर पूरी करें। कद बढ़ाने के लिए साइंसी तौर पर जो स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं, हम नाज़रीन को वो बताने जा रहे हैं। आप अपने कद को ये स्टेप्स लेकर इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप है सीधा लेटना। नाज़रीन, सीधा इस तरह लेटें कि आपकी टांगें सीधी हों और सर के नीचे सराहना रखें ताकि दौरान खून टांगों की तरफ ज़्यादा हो। दूसरा स्टेप जो कद बढ़ाने में मुआवन है वो है आपके बैठने का तरीका। जब भी आप बैठें तो ज़्यादा झुक कर ना बैठें, क्योंकि आप ज़्यादा झुक कर बैठेंगे तो इससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ेगा, जो कद बढ़ना जो है उसमें रुकावट साबित होगा। इसलिए हमेशा सीधे जो हैं वो बैठें। तीसरा स्टेप यानी तीसरा तरीका है किसी चीज़ से लटकना। ये एक आसान वर्जिश है। किसी बार पर लटक जाएं और दिन में जितनी दफ़ा ऐसा कर सकते हैं करें। नाज़रीन, ये वर्जिश कद बढ़ाने में बड़ी अहम समझी जाती है। इसके अलावा सीधे खड़े हों और झुककर ज़मीन को छूने की कोशिश कर सकते हैं। ये वर्जिश भी कद बढ़ाने में मददगार है।
कद बढ़ाने में स्विमिंग को बड़ी अहमियत हासिल है। पानी के अंदर रीढ़ की हड्डी की मोहरों पर बोझ कम होता है और स्विमिंग के दौरान आपके मोहरों के जोड़ खुल जाते हैं, जो आपके कद को बढ़ाने में मुआवन हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दोस्तों से शेयर करें। आपके तआवुन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।